Hello students, let's do another question number 6 here. So in this question, what we have to do, read the equation here. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and another number is also given here are composite numbers. मुझे ये बताना है कि ये नंबर composite क्यों होंगे. First of all, you need to go through with the introduction part so that you will know all the numbers if you don't know. So here is composite number. Composite numbers are those numbers विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके क्या होते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. तो मुझे यही रीज़न देना है यहाँ पे, एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला पार्ट करते हैं, इसको समझते हैं. देखो यहाँ पे 13 2 टाइम्स आ रहा है तो कॉमन ले लें. तो यहाँ पे क्या बचेगा 11 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू में क्या बचेगा 13 कॉमन ले लिया तो 1, और जहाँ जहाँ 13 कॉमन लिया वहाँ पे क्या आएगा 1. यही होता है ना, जब कोई नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है 13. अच्छा, रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 7 बचा हुआ है, इंटू में क्या है 11 है, और लास्ट में कितना दे रखा है हमें, ये पूरा ब्रैकेट है ना 7 इंटू 11, 11 इंटू 1 तो 11 ही होगा, और प्लस में कितना है 1. इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं. तो पहले भाई मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 77 और फिर क्या आ जाएगा +1. ठीक है यहाँ तक. तो ये कितना बन गया 13 इंटू 78, ऐड करने पे आएगा. मुझे बताना है क्या ये कंपोजिट नंबर है. इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली कंपोजिट नंबर होगा. तो देखो 13 के फैक्टर्स क्या 1 इंटू 13 लिख सकते हैं. 78 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 तो होता है जो हम लिख चुके हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा 13 के टेबल में ये 78 भी तो आता है, किस पे 6 पे. यही होता है. इसके फैक्टर्स ये दोनों, इसके फैक्टर्स ये दोनों, और ब्रेक कर लेते हैं प्राइम नंबर्स तक. तो 13 तो ऑलरेडी प्राइम है. 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3. अब यहाँ पे आप काउंट करो कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4. 13 दो बार काउंट नहीं करेंगे ना, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, दैट्स वाई दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर. और आपको भी यही रीज़न एक्सप्लेन करना था. तो यहाँ पे हम लिख के दिखाएंगे कि ये जो नंबर है इसके क्या है, ये सारे के सारे क्या है फैक्टर्स है इस नंबर के, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. आप लास्ट में लिख सकते हो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. इसके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए. इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, so it is a composite number. Is it right? सेम यही हमें सेकंड वाले पार्ट में भी करना है. ठीक है, तो उसमें भी बस एक्सप्लेन करके दिखाना है. तो आपको वही फैक्टर्स लेने पड़ेंगे. पहले देखो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है. देखो 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, तो कॉमन ले लें 5. मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया. बताना क्या बचेगा 7 6. 5 की जगह क्या आएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. लिखो ना लिखो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इंटू 1 से तो सेम ही रहता है नंबर. और प्लस में भी क्या आएगा भाई 1. क्यों आया, क्योंकि 5 हमने क्या लिया है कॉमन. अब इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया 7 6 ज़ा 42, 1 तो लीव कर दो यहाँ से. 4 3 ज़ा क्या हो गया 12, और 12 2 ज़ा क्या हो गया 24, और प्लस क्या है 1. अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई, से पहले ब्रैकेट खोलने के लिए इंटू तो करना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे. तो ये कितना आएगा 42 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1008. साथ में क्या है +1. पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, देन ऐड करते हैं. तो ये 5 और यहाँ पे क्या गया 1009. अब बताओ 1009 किस किस टेबल में जाता है भाई 1 वैसे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिखाने होते हैं. देखो 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा सबका फैक्टर. हर नंबर का 1 तो इटसेल्फ खुद का फैक्टर होता है. तो यहाँ पे देखो कितने फैक्टर्स आ गए हैं. अगर मैं इसे ना भी स्प्लिट करूँ, इसके फैक्टर्स ना भी करूँ, तो भी तो 3 नंबर आ रहे हैं ना. तो यहाँ पे क्या हो गया मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए. तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसके भी क्या हो गए सेम यही लाइन कि इट ऑल्सो हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. तो आप यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो जो मैंने ये लिखी है. यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना. ठीक है, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6.